और ये हमारे लिए एक सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के भवन में आ सकें। हालेलुया। हम बीमार नहीं हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम हॉस्पिटल में नहीं हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाए हैं और उसको अच्छा लगता है जब उनके बच्चे उनके भवन में आते हैं और आराधना और स्तुति करते हैं। एक व्यक्ति ऑलमोस्ट लाइक मेरे ससुर जी जैसा थे। नूतन मुझे बड़ा आँख करके देख रही है कि मेरे पिताजी के बारे में क्या बोलने वाले हैं। नहीं, अच्छा ही बात बोलूँगा। मेरे जो ससुर जी थे, उनका हमेशा से ये इच्छा रहता था कि किसी न किसी को प्रभु के बारे में बताएं। यह तो अच्छी बात है ना। तो वैसे ही एक व्यक्ति थे मेरे ससुर जी जैसा, उनका हमेशा इच्छा ये रहता था कि लोगों को सुसमाचार सुनाएं। इवन यहाँ तक कि कभी कभी राह चलते हुए लोगों को भी घर में उठा कर लेके आते थे। कोई भी रास्ते में मिला, उनसे थोड़ा सा दोस्ती हुआ कि नहीं हुआ, वो घर में उठा कर लेके आते थे और उनको सुसमाचार सुनाते थे। अपनी पत्नी को बोलते थे कि एक काम करो, चाय बना दो। अरे चाय के साथ साथ देखो थोड़ा सा मौसम ठंडा है तो थोड़ा पकोड़ा भी बना दो। तो इस तरह से करके वो जो है ना अतिथि सत्कार करते थे, लोगों को बुलाते थे। उनका मकसद ये रहता था कि कम से कम लोगों को मैं सुसमाचार सुनाऊं। और शुरू में पत्नी को ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन कई बार अचानक से वो कुछ काम में रहती है और अचानक से उनके पति किसी को उठा कर लेके आते थे और चाय बनाओ तो पकोड़े बनाओ तो ये करो। तो धीरे धीरे करके उसके पत्नी को अच्छा नहीं लगने लगा। तो उसने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए और इसीलिए उसने क्या किया, एक तरकीब सोचा। एक दिन बस उसका आदत के समान ये व्यक्ति किसी व्यक्ति को घर में लेकर आते हैं और जैसे ही उसने बोला कि ए जी चाय बना दो, तो उसकी पत्नी ने बोला कि अरे चीनी तो है नहीं, एक काम करो नीचे से जाकर के चीनी लेकर के आओ। तो वो बोला कि ठीक है, मैं नीचे से, वो मेहमान को बैठा करके वो बोले कि ठीक है, मैं नीचे से चीनी लेकर के आता हूँ। और जैसे वो चीनी लेकर के जाता है, इसके बाद उसकी पत्नी उस आदमी के पास आता है और बोलता है कि भाई साहब, मेरे पति ने आपको क्या बोलकर यहाँ पर लाया है? उसने बोला नहीं, कोई यीशु के बारे में बता रहे थे, कुछ इस तरह का बता रहे थे। तो उसने बोला कि नहीं, एक्चुअली आपको असलियत नहीं मालूम है। वो जो कोना में देख रहे ना, बड़ा सा डंडा, बड़ा सा लाठी लट्ठा रखा हुआ है, हाँ, एक्चुअली मेरे पति ऐसे ही बगला फुसला के किसी को लाते हैं और इसके बाद चाय पिलाने के बाद बड़ी धुनाई करता है। तो ये व्यक्ति जो है ना लगा कि अरे ये तो अच्छा नहीं है, ये तो हम गलत जगह में आ गए। तो उसने कहा कि एक काम करो, मेरे पति जी जो है ना वो जरूर सामने का दरवाजा से आ रहे होंगे, आप एक काम कीजिए, पीछे का दरवाजा से निकलकर भाग जाइए, नहीं तो आज तो आपके होने वाली है, बड़ी जोर पड़ने वाली है। तो ये व्यक्ति बस पीछे से जो ना निकल के जा ही रहा था, कुछ दूर गया ही होगा कि पति इधर से आ जाता है और इसके बाद पत्नी को बोला कि अरे ये आदमी कहाँ चला गया? उसने बोला देखो तुम कैसे कैसे लोग को उठा के ले जाते हो। ये व्यक्ति आते साथ यहाँ पर वो कोना में जो डंडा रखा हुआ है ना, उसको देखा और वो मांगने लगा कि बहन जी मुझे ये चाहिए, मैं ले जाऊंगा। तो उसने कहा कि अरे दे देते, क्या होता? तो उसने कहा नहीं, हम लोग इसको जो है ना कितना जतन से, कितने साल से हम लोग रखे हैं, ये काम का चीज है, हम कैसे इसे दे सकते हैं? उसने कहा आत्मा का सवाल है, एक आत्मा का सवाल है, अरे दे ही देते तो क्या होता? किधर गया वो आदमी? तो वो बोला कि ये पीछे के रास्ते से वो निकला। तो वो डंडा लेकर के पीछे के रास्ते से निकला। ये आदमी बार बार करके मुड़ के देख रहा था और सच में दिखाई दिया कि पीछे से वो डंडा लेकर के आ रहा है। तो वो भागने लगा और ये आदमी भी जो ना बोल रहा है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं भाई, लेते जाओ, इसको लेते जाओ। और वो डंडा लेकर के ये भाग रहा है, ये जैसे भाग रहा है तो वो भी भाग रहा है। इसको बेचारा को समझ में नहीं आया कि क्यों भाग रहा है। ओके, सो ये तो एक जोक्स था, ओके, जस्ट थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। नाउ ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो परमेश्वर का वचन को बताने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वो घर द्वार छोड़ देते हैं, वो यात्रा में निकल जाते हैं, वो परिश्रम करते हैं, वो कठिन यातनाओं को सहते हैं। और अगर प्रेरितों के काम को देखेंगे, वहां पर आप बहुत सारे ऐसे घटनाओं को आप देखने पाएंगे। आज हम लोग 3 यूहन्ना के पुस्तक से हम लोग कुछ देखेंगे। इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं,
कि आइए हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपका वचन जीवित है, दो धारी तलवार से भी चोखा है, वो गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार करता है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन प्रभु हमारे जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। और परमेश्वर, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं हर तरह की रोकने वाली बातें, हर तरह की उलझाने वाली बातें, हर तरह की ऐसे बातें जो हमारे ध्यान को भटका सकती है, उसको यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके वचन में हम मनन करने पाएं। और आज जो आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु, हमें सिखाएं। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल लेंगे 3 यूहन्ना की पत्री, और उसका हम लोग एक ही अध्याय है, उससे हम लोग देखने जा रहे हैं। और जैसे अगर हम हमारे देश की बात करें तो हम अतिथि सत्कार में बहुत आगे हैं। हालांकि वो जो घटना में जोक्स में मैंने बताया ये पत्नी थोड़ा अतिथि सत्कार करने से थोड़ा सा परेशान हो गई थी, लेकिन अतिथि सत्कार हमें अच्छा लगता है। इनफैक्ट जब मैं छोटा था, घर में जब मेहमान आ जाते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि वो लोग मिठाई लाते थे, नंबर 1। और नंबर 2, उस दिन जरूर मुर्गा बनता था घर में। तो ये तो मतलब मेहमान आने मतलब बहुत अच्छा लगता था। घर में मिठाई होती थी और घर में चिकन भी होता था, मज़ा आ जाता था। और अभी भी जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आते तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। ऐसे भी नूतन बहुत अच्छा खाना बनाती है। भाई तो भाई ये मेरा अपना घटना नहीं बता रहे हैं, ये किसी और का बता रहे थे कि वो डंडा वाला। बट नूतन अच्छा खाना बनाती है और जब भी मेहमान आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चे लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं, उनके मुंह में भी हंसी छा जाते हैं क्योंकि उस दिन कुछ अच्छा बनने वाला है। हमारा देश जो है ना, मेहमान नवाजी में बहुत ही आगे हैं। और इस पुस्तिका में हम लोग देखेंगे, ये बहुत ही छोटी पुस्तिका है और इसका अगर निचोड़ देखें तो यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में हम लोग देखते हैं जिसका नाम है गयुस। ओके, अजीब अजीब नाम आपको मिलेंगे बाइबल में क्योंकि वहाँ का नाम जो है ना कुछ दूसरा है। तो गयुस नाम करके एक व्यक्ति है जो बहुत ही मेहमान नवाजी में बहुत आगे है। विशेष करके उन लोगों का बहुत ही खातिरदारी करता था जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं, जो वचन की सेवकाई करते हैं, वो जगह जगह जा करके प्रभु की सेवा करते हैं। और उन दिनों में ऐसे होता था कि लोग निकल जाते थे। उन दिनों में तो हवाई जहाज नहीं होती थी, उन दिनों में तो अच्छा शायद रोड ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होता था, वो जहाज में निकल जाते थे। वो भी अगर हवा विपरीत दिशा में आ रही है तो थोड़ा धीरे से जाएंगे। और ऐसे करके वो लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं। और आई डोंट नो, उन दिनों में होटल ये सब भी नहीं मिलता था होगा, रेस्टोरेंट भी नहीं मिलता था होगा। तो वो किसी के घर में भी जा कर के रुकते थे क्योंकि होटल नहीं था, इसीलिए उनको किसी की जगह में भी रुकना पड़ता था। और दूसरा चीज, उनको खाने के लिए कोई होटल नहीं था, कोई बिरयानी पॉइंट नहीं था, हाँ, कोई जो है ना जिशान नहीं था, कोई अरसलान नहीं था। उन दिनों में जरूर शायद कुछ नहीं मिलता था, इसीलिए वो किसी के घर में रुकते थे, वहीं पर वो ठहरते थे, वहीं पर खाना पीना करते थे। और ये गयुस एक व्यक्ति थे जो मेहमान नवाजी में बहुत आगे थे और उसी को ये चिट्ठी लिख रहे हैं। और ऐसे लग रहा है कि यूहन्ना जब ये चिट्ठी लिखता है, जिस भी व्यक्ति के हाथ में चिट्ठी लिख देता है उसके साथ एक टीम जाती होगी। और शायद मुझे लगता है कि गयुस को ये चिट्ठी लिखता है कि मैं इन लोगों को भेज रहा हूं आपके पास, मुझे मालूम है तुम बहुत ही मेहमान नवाजी में बहुत ही नामी व्यक्ति हो, बहुत ही सुनाम मैंने सुना है, अच्छा नाम मैंने सुना है कि आप मेहमान का अच्छा खातिरदारी करते हैं, विशेषकर जो प्रभु के सेवक लोग हैं उनका अच्छा खातिरदारी करते हैं। इसलिए जिनको मैं भेज रहा हूं आप उनको खातिरदारी कीजिए। और एट द सेम टाइम वो दूसरा एक व्यक्ति का नाम बोलता है जिसका नाम है द्यूत्रिफस। वो मेहमान नवाजी में अच्छा नहीं है, उसके बारे में भी वो यहाँ पर बात करता है। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला पद में अगर देखेंगे यहाँ पर कहता है कि जैसे इंट्रोडक्शन के रूप में कहता है कि मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम जिसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हे प्रिय,
मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक रीति से उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हमेशा आप अगर जितना भी चिट्ठी पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे कि लिखने वाला वो अपना इंट्रोडक्शन शुरू में देता है, लास्ट में नहीं देता है। अभी अगर हम कुछ भी चिट्ठी लिखते हैं तो लास्ट में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, किसने लिखा। लेकिन उन दिनों में वो स्क्रोल में लिखते थे, स्क्रोल में लिखते थे चिट्ठी को, और इसीलिए शुरू में वो लोग अपना नाम लिखते थे। और यहाँ पर भी यूहन्ना हालांकि अपना नाम नहीं कहता है, लेकिन वो कहता है मुझ प्राचीन। और ये एक तरह से वो चर्च का एल्डर था, लीडर था, अगुआ था। उसने कहा मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्यार करता हूँ। और गयुस के बारे में अगर हम देखेंगे, पलटने की ज़रूरत नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय के 29 पद में यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने मकिदुनियावासी गयुस और अरिस्तर्खुस को, जो पौलुस के संगीत यात्री थे, पकड़ लिया और एक साथ रंगशाला में दौड़ गए। वहां पर एक तरह से जब ये प्रचार करने जा रहे थे, कौन? पौलुस के साथ कौन थे? गयुस भी थे, और एक व्यक्ति का नाम यहां पर देखते हैं अरिस्तर्खुस। अजीब अजीब नाम है। ओके, अरिस्तर्खुस। ओके, सो ये लोग वहां प्रचार कर रहे थे। कुछ भगदड़ हो जाती है, कुछ वहां पर जो ना एक तरह से विरोध हो जाती है, और यहाँ पर उनके बीच में विपत्ति आ पाती है। यहाँ पर हम गयुस को पाते हैं। इसका मतलब गयुस सिर्फ साधारण व्यक्ति नहीं था, साधारण विश्वासी नहीं था, उसके साथ साथ वो सुसमाचार प्रचार में भी आगे रहता था। वो पौलुस के साथ यहाँ पर हम लोग देखते हैं। और अगर रोमियो उसका 16 अध्याय का 23 पद में देखेंगे, वहां कहता है गयुस जो मेरी और कलीसियाओं की पहुनाई करने वाला है, उसका तुम्हें नमस्कार। सो यहाँ रोमियो के पुस्तक में गयुस के बारे में एक इंट्रोडक्शन हम पाते हैं कि गयुस क्या थे? वो पहुनाई करने वाले थे, मेहमान नवाजी करने वाले थे। और पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय के 14 पद में और एक बार हम उनका मेंशन पाते हैं, जहां पर यहाँ पर लिखता है कि पौलुस ने एक्चुअली गयुस को बपतिस्मा दिया था। दूसरा पद में अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कहता है कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। गयुस के लिए एक तरह से यूहन्ना प्रार्थना कर रहा है, वो ब्लेसिंग की प्रार्थना कर रहा है, वो आशीष की प्रार्थना कर रहा है। वो बोल रहा है कि जैसे तुम आत्मिक रीति से उन्नति कर रहे हो, वैसे ही तुम बाकी चीजों में भी उन्नति करो। बाकी चीज मतलब इस संसार में जितनी भी हमारी जरूरतों की चीज होती है, अच्छा स्वस्थ, कहता है भला चंगा, इसका मतलब शारीरिक और आर्थिक उन्नति के लिए भी उसके लिए प्रार्थना करता है। हमें शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करना चाहिए, हमें आत्मिक उन्नति के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि आर्थिक उन्नति के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि अगर आर्थिक उन्नति नहीं होगी, हमारे पास अगर धन ही नहीं है, तो हम मेहमान नवाजी कैसे कर सकते हैं, है कि नहीं? जहां तक मैं सोचता हूं, ये जरूर बहुत ही मेहमान नवाजी करता है, लोगों को खातिरदारी करता है, विशेषकर जो प्रभु के सेवक लोग हैं उनका खातिरदारी करता है। इसीलिए यूहन्ना का प्रार्थना किया है उसके लिए, तू आर्थिक रीति से भी उन्नति करे और भला चंगा रहे। भला चंगा नहीं रहेंगे तो कैसे हम अतिथि सत्कार करेंगे? और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु के लोगों के सेवा करने के लिए हमारे पास अच्छा स्वस्थ होना चाहिए, और उसी के साथ साथ हमारे पास पैसा भी होना चाहिए। और इसके लिए प्रार्थना करना गलत नहीं है। हालांकि ऐसी बात नहीं कि हम मसीह पर विश्वास किए, इसका मतलब हमारा ये हक बनता है कि हमें परमेश्वर हमें आर्थिक आशीष दो। ये मेरा हक बनता है प्रभु कि मुझे आर्थिक रीति से आशीष दे। ये मेरा हक बनता है प्रभु कि आप मुझे अच्छा स्वस्थ दीजिए। नहीं, ऐसे बात नहीं है। बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोगों की हम घटना पाते हैं जो बीमार भी थे। बहुत सारे ऐसे लोगों की हम सुनते हैं जो सताए गए, उनको मारा गया, उनके जीवन में ताड़नाएं आई, अपना घर बार छोड़ करके भाग गए, वो कंगाली का जीवन व्यतीत किए। ऐसे नहीं
कि यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब है कि हमारे पास पैसा ही पैसा होगा, हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य होगा। कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इस संसार में बीमारी होती है, इस संसार में गरीबी होती है, और इस संसार में हम बाकी सब के जैसे ही जीवन व्यतीत करेंगे। डेफिनेटली परमेश्वर अपनी आशीष देता है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि हमारा हक बनता है कि अब तो हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु अब तो आप स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हैं, सब चीज आपका है, ये मेरा हक बनता है प्रभु, अब मुझे दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं दीजिएगा तो मैं चर्च नहीं आऊंगा, नहीं दीजिएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा प्रतिज्ञा हमारे लिए क्या है? वो है अनंत जीवन। और परमेश्वर का वचन अनंत जीवन को सबसे ऊपर में रखता है, सबसे कॉस्टली चीज के रूप में कहता है। ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति संपूर्ण जगत को प्राप्त कर ले और अपने आत्मा की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। हम मसीही लोग हमेशा इस चीज को ध्यान में रखें कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे बहुमूल्य चीज जो परमेश्वर हमें देता है वो क्या है? अनंत जीवन। अनंत जीवन। यहां तक कि प्रभु कहता है कि अगर तुम लंगड़ा और लुल्हा हो करके नरक में अच्छा पैर अच्छा हाथ रहते हुए स्वर्ग में जाने से अच्छा, नरक में जाने से अच्छा है लंगड़ा लुल्हा हो करके तुम अगर स्वर्ग में जाते हो तो ये उत्तम है। इन अनदर वर्ड, परमेश्वर का वचन बाइबल, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए नहीं आए कि हमें मालामाल कर देंगे, धन ही धन, पैसा ही पैसा, वाओ, नहीं, वो इसीलिए आया कि हमें अनंत जीवन दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तब वो चाहता है कि हम कंगाली का जीवन, बदहाली का जीवन व्यतीत करें। नहीं, यहां यूहन्ना प्रार्थना कर रहा है कि तू भला चंगा रहे और तू सब रीति से उन्नति करे। और कहीं ना कहीं ये प्रार्थना उनके जीवन शैली के ऊपर में शायद प्रार्थना कर रहा है कि अरे कितना पैसा खर्चा करता होगा प्रभु, इनको और भी धन दे दीजिए। एट द सेम टाइम हम लोग जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर की सेवा के लिए धन खर्च करते हैं परमेश्वर उनको देता है। पिछले दिनों में हम लोगों ने संदेश में देखा, वचन में देखा कि कैसे देना जो है ना बोने के समान है। देना किसके समान है? बोने के समान है। जो बोता है वही काटता है, जो देता है उसी को दिया जाता है। वचन भी कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। गयुस वो मिशनरी को या परमेश्वर के भक्त जनों को, परमेश्वर के जो सुसमाचार प्रचारक लोग थे उन लोग की मेहमान नवाजी करता था। और इसीलिए ये यूहन्ना प्रार्थना कर रहा है कि उनको आशीष मिले। इनफैक्ट मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 में कहता है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। इसका मतलब परमेश्वर, हालांकि ये हमारा हक नहीं, हम उसको हक के रूप में नहीं मांग सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करें तो परमेश्वर हमें सब वस्तुएं दे देगा। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय का 19 पद में कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। परमेश्वर एक अच्छा बाप के समान हमें देना जानता है, वो देता है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हमें बर्बाद करने के लिए। कभी कभी हमारे बच्चे कोई चीज मांग कर लेते हैं, क्या हर मांग को हम पूरा करते हैं? 4 साल का बच्चा है, बोल रहा है पापा चाकू दो, हमको चाकू दो देंगे आप। 12 साल का बच्चा है, बोल रहा है पापा मुझे बाइक खरीद के दे दीजिए। हड्डी तोड़वाना है क्या? तो उसी रीति से समय होता है हर एक चीज का। और परमेश्वर सबसे ऊपर में क्या रखता है? अनंत जीवन की बात। अगर आप अनंत जीवन की खोज में नहीं हैं, अगर परमेश्वर के उस असली मकसद के पीछे आप नहीं भाग रहे हैं, तो ही विल मेक श्योर कि आप उसकी ओर अपना ध्यान को आकर्षित करें। तो ये बहुत जरूरी है कि हम, जैसे बाकी लोग क्या करते हैं
कि ईश्वर की पूजा अर्चना क्यों करते हैं? इस दुनिया में आशीष को प्राप्त करने के लिए, ब्लेसिंग को प्राप्त करने के लिए, अच्छे अमीर बनने के लिए, वगैरह वगैरह। उसी के लिए ही, अगर उनका पेट नहीं होता ना, अगर पैसा की लालसा नहीं होती, तो शायद वो लोग नौकरी भी नहीं करते। बहुत सारे लोग नौकरी सिर्फ इसीलिए करते हैं, पैसा कमाना है। डॉक्टर बनना है, क्यों? पैसा कमाने के लिए। इंजीनियर बनना है, क्या? क्यों? पैसा कमाने के लिए। उनको अच्छी स्वस्थ कर से कोई संबंध नहीं है उसका। एक व्यक्ति का अच्छा स्वस्थ है, उनको कोई संबंध नहीं है। बिल्डिंग तगड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा, उससे कोई मतलब नहीं। उनको पैसा मिल गया तो सब चीज हो गया। क्यों? क्योंकि उनका मकसद क्या है? पैसा। पैसा के लिए ही ईश्वर के पास आते हैं, पैसा के लिए ही जॉब करते हैं, पैसा के लिए ही सब कुछ करते हैं। जबकि मसीही बुलाहट ऐसा नहीं है। हमारा मसीही बुलाहट ये है कि सबसे पहले हम परमेश्वर से प्रेम करना सीखें और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। उसके राज्य और धार्मिकता की बात यही है। पूरे व्यवस्था का निचोड़ यही है कि परमेश्वर से हम प्रेम करने वाले हों और अपने पड़ोसी से प्रेम करने वाले हों। और जो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता है, वो अपने पड़ोसी से भी प्रेम नहीं कर सकता है। वचन कहता है कि अगर आप देखे हुए भाई को प्रेम नहीं कर सकते हैं, तो अनदेखे परमेश्वर को भी प्रेम नहीं कर सकते हैं। और 3 पद में कहता है, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उन सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। और 3 और 4 पद में एक तरह से उनका तारीफ कर रहा है, बहुत खुश हो रहा है कि तुम सत्य पर चल रहे। किस सत्य की बात कर रहा है? पाहुनाई करने की सत्य। पाहुनाई करने, किसकी पाहुनाई करता है? किसका मेहमान नवाजी करता है? जो लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं। और अगर आगे देखेंगे हम लोग, उसका वजह भी देख पाएंगे कि क्यों जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, क्यों हमको उनको सेवा करना चाहिए, क्यों उनकी सेवा करना चाहिए। ये गयुस अच्छा व्यक्ति था, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन उसके पीछे वजह है। तो यहां पर अगर आगे देखेंगे, हे प्रियो, वो कहता है, हे प्रिय, जो कुछ तू इन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी हैं, उसे विश्वासी के रूप में करता है। किन भाइयों की बात कर रहा है? जो लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए उस जगह में चले गए हैं, अन्य जगह में चले गए हैं, अपना घर से दूर चले गए हैं, वो तो मानो विदेशी हैं। वो कहता है, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी हैं, उसे विश्वासी के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसीलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए, जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हैं। यहां पर शायद हो सकता है इस लिखावट से आपको एक पिक्चर मिल रहा है कि नहीं, लेकिन मैं आपको पिक्चर देना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा, ये उन भाइयों के विषय में बातचीत कर रहा है जो सुसमाचार प्रचार करने के लिए गयुस जिस जगह में थे, उस जगह में गए हुए थे। और इसीलिए ये चिट्ठी लिख रहा है और वो कहता है कि तुम्हारे विषय में मैंने सुना है, जो तुम करते हो, मुझसे बहुत आनंद लगा कि तुम ऐसे मिशनरी लोग का तुम सेवा टहल करते हो, मिशनरी लोग को अपने घर में रखते हो, मिशनरी लोग को खाना खिलाते हो, और उनको जब तक वो वहाँ रहता है उनकी सेवा टहल करते हो। और इतना ही नहीं, 6 पद में कहता है, इस प्रकार विदा करते हो जैसे उचित हो। उन दिनों में क्या होता था, जब भी मिशनरी आते थे, जब भी सुसमाचार प्रचार करने वाले या चर्च प्लांटर आते थे, वो लोग अपने घर में उनको रखते थे, उनको खाना खिलाते थे, उनका कपड़ा धोते थे, उनका एक तरह से सेवा टहल करते थे। नॉट ओनली दैट, जब वो वहां निकल कर जाते थे, उनके हाथों में पैसा पकड़ा देते थे ताकि वो आगे को यात्रा कर सके,
और उनकी हर एक ज़रूरतें पूरी हो सकी। क्योंकि वो लोग तो खेती नहीं कर रहे हैं, वो लोग तो नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो लोग कमाई नहीं कर रहे हैं। उनका ये जो मिशनरी जर्नी में जो उन दिनों में निकलते थे, अभी भी बहुत सारे ऐसे आप पाएंगे। जैसे OM टीम में पिछले दिनों ऐसे टीम हुआ करते थे जो जगह जगह चर्च में जाते थे और वहाँ पर उस जिस चर्च में भी जाते थे वहाँ रुकते थे, जो उनको दिया जाता था वही खाते थे। और एक तरह से उस चर्च की ये जिम्मेदारी होती थी कि उनका वो सेवा टहल करे, उनके ज़रूरतों को पूरा करे। जो OM के लीडर लोग हैं उनको चिट्ठी लिख देते थे कि देखो मेरा एक टीम वहाँ आने वाला है, क्या तुम उनको स्वागत करोगे? अगर जब वो बोलते हैं कि हाँ मैं स्वागत करूँगा, तो ये लोग वो टीम उनको उस जगह में भेज देते थे। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर हो रहा है। ये बोल रहा है इन भाइयों का जो परदेशी हैं उनको तुम सेवा टहल करो, और उतना ही नहीं, उसको जैसे उचित है वैसे उनको विदा करो। उसको विदाई कैसे करना है? जैसे उचित है। क्या उचित था? जाते समय उनके हाथ में थोड़ा पैसा दे देना है। क्यों? क्योंकि वे अन्य जाति से, कोई दूसरे जगह से किसी भी तरह का चंदा नहीं लेते हैं, वो सिर्फ परमेश्वर के लोगों के से ही चंदा लेते थे। इसीलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए, और जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो जाएं। और ये जो सेवा टहल करने के द्वारा, ये जो मिशनरी हैं, जो प्रचारक हैं, जो पास्टर हैं, जो ट्रैवलिंग स्पीकर्स हैं, जो जगह जगह जा करके सुसमाचार सुनाते हैं, ऐसे लोगों को सेवा करने के द्वारा हम क्या करते हैं? उनके साथ सहकर्मी हो जाते हैं। हम शायद उनके साथ साथ जगह जगह जा करके हम सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस मेहमान नवाजी के द्वारा, इस पहुनाई के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? सुसमाचार प्रचार में हम भी सहकर्मी हो जाते हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस नहीं है लेकिन बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं, उस किसी भी कंपनी का शेयर खरीद कर। ओके, आई डोंट नो कौन सा कंपनी का शेयर अच्छा है इन दिनों, ग्रोथ है अच्छा। ओके, आई डोंट नो, जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं वो लोग जानते हैं कौन सा कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। वो खुद बिजनेस नहीं करते हैं, लेकिन उस कंपनी में क्या करते हैं? अपना शेयर डालते हैं। जब कंपनी बड़ा हो जाता है तो इनका पैसा भी वो ग्रोथ करता है। ओके, बहुत सारे ऐप है इन दिनों, यूट्यूब सब में आप देखेंगे बहुत सारे ऐप है। ग्रो है तो क्या है, दुनिया भर का आपको बताएंगे कहाँ शेयर लगाना है, ताकि आपका पैसा आप लगा दीजिए, आप सोए रहिए और आपका पैसा ग्रो करेगा। हालांकि उसका उल्टा भी हो सकता है। अजय पीछे से हंस रहा है। सो बी केयरफुल, जब आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, अगर अच्छा कंपनी में लगाए तो उठेगा, गलत कंपनी लगाए तो जाएगा। इसीलिए मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाना बहुत ज़्यादा, मैं पैसा भी ऐसे नहीं है बट मैं नहीं लगाता, बट जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ताकि आप समझें कि कैसे आप बिना बिजनेस करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। उसी रीति से इस तरह से मिशनरी लोगों का सेवा टहल करने के द्वारा आप इस मिशन काम में सहयोग दे रहे हैं, आप सहकर्मी हो रहे हैं, और परमेश्वर का कंपनी कभी डूबेगा नहीं। हालेलुया। कोई भी अच्छा से बेस्ट, अभी सबसे जो है ना बात कर रहे हैं एलोन मस्क का, और कौन किसका बात करते हैं ना, उनका कंपनी टेस्ला तो क्या, तो वो, और इंडिया में बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं, इसमें लगाइए उसमें लगाइए, तो कितना बेस्ट से बेस्ट कंपनी भी डूब सकता है, लेकिन परमेश्वर का कंपनी कभी नहीं डूबेगा। परमेश्वर ये वायदा करता है कि जो भी मेरा कंपनी में, मेरा मिनिस्ट्री में, मेरा सेवकाई में पैसा लगाता है, वो बोलता है 100 गुना उसको मैं वापस दूंगा। हालेलुया। इसलिए कभी भी मत हिचकिचाइए परमेश्वर के राज्य के लिए पैसा देने के लिए, परमेश्वर के सेवकाई के लिए पैसा देने से कभी भी मत हिचकिचाइए। और ये बात यूहन्ना कह रहा है, यही बात बोल रहा है गयुस को। जैसे मैंने कहा कि गयुस अच्छा व्यक्ति था करके ये नहीं कर रहा था, ये पहुनाई नहीं कर रहा था, लेकिन पहुनाई करने की आज्ञा वचन के अनुसार है। परमेश्वर के वचन में हमें ये आदेश दिया गया है। दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन, कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, नहीं, एक तरह से ये हमारे लिए एक आज्ञा है। रोमियो उसका 12 अध्याय का 13 पद में कहता है कि पवित्र लोगों को
जो कुछ आवश्यक हो उसमें उसकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। पहुनाई करने में लगे रहो। पहला पत्रस उसका 4:9 कहता है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। अतिथि सत्कार करना है लेकिन कुड़कुड़ाए नहीं। फिर से आ गया, ये पास्टर को और कोई काम नहीं है, बस इधर ही आ जाता है। नहीं, कुड़कुड़ाना नहीं है। खुशी मन से, हर्ष से देने वालों से परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। साउथ कोरिया के बारे में आप जानते हैं। साउथ कोरिया आर्थिक रीति से बहुत ग्रोथ किया पिछले दिनों में, और उनके ग्रोथ में, उनके देश के ट्रांसफॉर्मेशन में, बदलाव में कहीं ना कहीं मसीहियत का एक बहुत बड़ा स्थान है। मिशनरी लोगों का बहुत बड़ा स्थान है। परमेश्वर के वचन का बहुत बड़ा स्थान है। परमेश्वर के वचन को उन्होंने स्वीकार किया। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चलने लगे। वो सवेरे 4 बजे से उठ करके वो प्रार्थना करते थे। हर एक चर्च 4 बजे खुल जाती है और 4 बजे से लोग प्रार्थना करते, परमेश्वर को पुकारते, परमेश्वर के पास आते, और परमेश्वर ने उनको हर तरह से आशीष दिया। और वो लोग इस चीज को अच्छी रीति से जानते हैं। मैं साउथ कोरिया में कई बार गया हूँ। आई डोंट नो समित याद करेंगे कि नहीं, समित के साथ हम लोग गए थे, और वहाँ पर का नियम यह था कि जितने भी रेस्टोरेंट जो क्रिश्चियन लोग चलाते हैं, एटलीस्ट कई सारे रेस्टोरेंट है जो क्रिश्चियन लोग चलाते हैं, वहाँ पर पास्टर लोग को फ्री में खाना देते हैं। वाह, पास्टर लोग को फ्री में खाना देते हैं। तो हम लोग पास्टर चो, बॉबी दास, ये लोग के साथ हम लोग एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट में था। एकदम बफे सिस्टम था, अलग अलग तरह का भोजन था पूरा। बस इन्होंने अपना कार्ड दिखा दिया कि ये पास्टर हैं करके, वो बुलेटिन में उनका नाम और अपना विजिटिंग कार्ड दिखा दिया। बस हम लोग को एकदम फ्री में खाना खिलाए। मज़ा आ गया। नहीं, मज़ा आ गया मतलब कि ये नहीं कि फ्री में खाना खाए, इसीलिए मज़ा आ गया कि कैसे वहाँ पर लोग, जो पास्टर लोग हैं, जो मिशनरी लोग हैं, उनका अतिथि सत्कार करते हैं, और उससे परमेश्वर उनको आशीष देता है। पहुनाई करने की आज्ञा वचन के अनुसार है। प्रभु के सेवकों की सेवा करना प्रभु की सेवा करने के बराबर है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 40 से 42 यहाँ कहता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करता है वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। इसीलिए परमेश्वर एक दूसरे की सेवा करने के लिए कहा है। जब हम एक दूसरे की सेवा करते हैं ये सोच करके कि ये प्रभु के जन हैं, तो प्रभु आपको आशीष देता है। ये भविष्य वक्ता है, इसीलिए आप उसको अगर पहुनाई कर रहे हैं, एक भविष्य वक्ता का बदला मिलेगा आपको। ये एक चेला है, इसीलिए पहुनाई कर रहे हैं क्योंकि ये प्रभु का जन है। तो यहां कहता है उसको अगर एक कटोरा ठंडा पानी भी अगर आप देते हैं तो प्रभु उसका बदला आपको देगा। और एक जगह प्रभु कहता है, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मुझे सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुमने मुझसे मिलने आए। जब धर्मी उसका उत्तर देंगे, हे प्रभु, हम कब तुझे हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पानी पिलाया, हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए, हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम
कि तुमने जो इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। इसीलिए शायद परमेश्वर का वचन कहता है, जो देखे हुए भाई को अगर प्यार नहीं कर सकता है, अनदेखे परमेश्वर को प्यार नहीं कर सकता है। परमेश्वर तो आपके घर में आकर के खाना नहीं खाएगा, लेकिन परमेश्वर का जन को जब आप खाना खिलाते हैं तो परमेश्वर को अच्छा लगता है। अगर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो अगर आपके घर में आकर के खाना नहीं खाए, लेकिन अपना वो किसी सेवक को ही अगर भेजते हैं आपके घर में, आप उसकी खातिरदारी करते हैं और ये बात उसको पता चलता है तो खुश होगा, है ना? बस ऐसे ही है। प्रभु के सेवकों की सेवा करना प्रभु की सेवा करने के बराबर है। लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया, मेहमान नवाजी किया। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय का 2 पद में कहता है, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि उसके द्वारा बहुत लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों को आदर सत्कार किया। अब्राहम के बारे में हम जानते हैं, जो 3 लोग उनको दर्शन करने के लिए आते हैं, उन्होंने उनका खातिरदारी किया। हमारा उन दिनों में जिस समय में पौलुस रहा करते थे, जिस दिनों में ये चिट्ठी लिखी गई थी, उन दिनों में जो ग्रीक संस्कृति है उसमें ये सब बातें प्रचलित थी कि कई बार जो है ना, हो सकता है कि लोग स्वर्गदूत को भी मेहमान नवाजी किया। इसीलिए कोई भी अपरिचित व्यक्ति, अगर परदेशी व्यक्ति अगर उधर से गुजर रहा है और उसके पास अगर ठहरने के लिए जगह नहीं है तो वो अपना घर में वो लोग रख लेते हैं। भूल जाए, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं। मैं जब छोटा था, हम लोग का घर रहता था और घर के जो रोड साइड में हम लोग का वरांडा रहता है। करीब करीब हर एक घर में, गांव में जो है ना, आपको वरांडा बनाया जाता था। क्यों वरांडा बनाया जाता था? उधर थोड़ा सा बैठ करके आप थोड़ा आराम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता था कि कुछ लोग कहीं जाते रहते होंगे, लेकिन रास्ते में रात हो गई तो वो लोग वो वरांडा में आ करके वो लोग बोलते हैं कि क्या हम यहाँ पर सो जाएं। तो कभी कभी मेरी माँ बोलते हैं कि बेटा उधर तो बहुत ठंडा है, बाहर ये भी होगा, हवा भी चल रही है, एक काम करो तुम अंदर में इधर में सो जाओ। और वो माँ जो है ना, वो अंदर में उनको सुला देती थी। नॉट ओनली दैट, वो बोलते तुम खाना खाए हो। मेरी माँ जो है ना, खिलाने में उनको क्या खुशी थी मुझे नहीं मालूम। हमेशा हमारे घर में खाने के लिए रहता था। हमेशा अगर 5 जन का खाना बन रहा है तो वो 7 जन का बनाएगी। हमेशा से घर में जो है ना लेफ्ट ओवर रहेगा ही रहेगा। और इसीलिए वो पूछती थी कि बेटा खाना खाए हो? अगर नहीं खाए हैं, कौन देश का है, कौन जाति का है, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं उनको। वो उनको बैठा करके खाना खिलाएगी। तो ये जो है ना एक रिवाज था वो उन दिनों में, क्योंकि लोग सोचते थे कहीं ऐसा तो नहीं कि ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, एक परदेशी बन करके मेरा बरांडा में बैठा हुआ है और वो उसका अगर मैं खातिरदारी करूंगा तो ईश्वर खुश हो जाएगा। इसलिए भारत देश में भी जो है ना, जो ब्राह्मण लोग, जो भिक्षुक लोग, ये सब होते हैं, क्या करते हैं? वो लोग खाना खिलाते हैं ना। हमारे हिंदू धर्म में भी जो है ना, यहाँ के हिंदू धर्म में भी इस तरह के बहुत सारे आपको रिवाज मिलेंगे, जो ब्राह्मण लोगों को खाना खिलाना। जो कोई भी लोग हैं जो इस तरह के जो भक्त लोग जैसे दिखते हैं, तो उनको वो लोग खाना खिलाते थे, अतिथि सत्कार करने। और हम लोग आगे जैसे यहाँ पर देखे कि 6 पद में हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें इस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा। एक तरह से गयुस से यूहन्ना ये निवेदन कर रहा है कि जिसको मैं भेज रहा हूँ उनका अतिथि सत्कार करना। पौलुस और उसके सहकर्मियों ने इसी प्रकार की सेवा पाया था। पौलुस और उनके सहकर्मी को भी इसी प्रकार का सेवा मिला था।
अगर पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय का 5 और 6 पद में देखेंगे, यहाँ कहता है मैं मकिदुनिया होकर तुम्हारे पास आऊँगा, क्योंकि मुझे मकिदुनिया होकर जाना है, परंतु संभव है कि तुम्हारे यहाँ ही ठहर जाऊं और शरद ऋतु तुम्हारे यहाँ काटूं। पूरा सर्दी का मौसम कहाँ ठहरने वाला है? कुरिन्थियों के कलीसिया में ठहरने वाला है। और इसके बाद बोलता है तब जिस और मेरा जाना हो उस और तुम मुझे पहुंचा देना। ओके, नॉट ओनली दैट कि मैं तुम्हारे पास रहूंगा, बट वहां तक मुझे पहुंचा देना। अच्छा समीत, मैं आ रहा हूँ एक्चुअली, तुम उधर ही, मैं जेनेक्स वैली तरफ जा रहा हूँ, उधर थोड़ा रहूंगा, एक रात तुम्हारे पास रहूंगा, कलकत्ता में हूँ मैं, एक रात तुम्हारे पास रहूंगा। एंड बाय द वे नेक्स्ट डे मेरा अर्ली मॉर्निंग ट्रेन है, तो थोड़ा सा हावड़ा छोड़ देना मुझे। इट्स लाइक दैट, यू नो, एक तरह से उस तरह से बोल रहा है। अब समीत के ऊपर में ये है कि वो उसको हर्ष से लेगा या उसको बर्डन के रूप में लेगा। फिर से और एक मेहमान, वैसे बोलेगा या बोलेगा ओह प्रभु का दास को सेवा करने के लिए मुझे एक मौका मिला, अरे चलो एक दिन छुट्टी मार लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक दिन उसको, कभी कलकत्ता नहीं आए हैं, चलो मुंबई से कोई एक जो है ना प्रभु का जन आ रहा है, कलकत्ता में कभी नहीं आए हैं, आए हैं, तो एक दिन आप पूरा रह रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आज आपको पूरा कलकत्ता दिखाऊंगा। कई बार हमारे यहाँ पर जब पास्टर लोग आते हैं, रिसेंटली 2 पास्टर लोग ये से आए, नेपाल से आए, तो मैंने सियालदा से उनको रिसीव किया, फिर वो लोग 2 दिन हमारे साथ थे, अच्छा मेहमान नवाजी हमने किया, और नॉट ओनली दैट उनके साथ साथ हमने उसको एक दिन पूरा कलकत्ता शहर में मैं घुमाया उनको। अच्छा लगता है जब प्रभु के सेवक लोगों का सेवा करना अच्छा लगता है। और जब भी प्रभु का सेवक मेरे घर में आता है, कोई भी प्रभु का दास हो मेरे घर में आता है, मैं उनको खाली हाथ जाने नहीं देता हूँ, कुछ न कुछ उनके हाथ में थमा देते हैं। हमें मालूम है क्योंकि जो प्रभु का सेवा करते हैं वो सब चीज को छोड़कर वो प्रभु का सेवा करते हैं। और यहाँ पौलुस भी एक तरह से वही कह रहा है, और तीतुस उसका 3 अध्याय के 12 और 13 पद में कहता है, तब मैं तेरे पास अर्तिमास और तुखिकुस अजीब अजीब नाम, अर्तिमास और तुखिकुस को भेजूं तो मेरे पास निकोपोलिस आने का प्रयत्न करना, क्योंकि मैंने वहां जाड़ा काटने का निश्चय किया है। जोनास व्यवस्थापक और अपुल्लोस को यत्न करके आगे पहुंचा दे, और देख कि उन्हें किसी वस्तु की घटी न होने पाए। आप देखेंगे कि ये कल्चर था उन दिनों में, और जितने भी जो मिशनरी लोग थे, जो ट्रैवलिंग स्पीकर्स होते थे, जो जगह जगह नए नए जगह में जा कर के कलीसिया की स्थापना करते, हाँ, उन लोगों के लिए इस तरह का व्यवस्था किया जाता था। और जितने भी सुसमाचार प्रचारक हैं, जो चर्च प्लांटर हैं, वो आदर के योग्य समझे जाएं, क्योंकि उन्होंने अपना घर को छोड़ा, अपने सब चीज को छोड़ा और प्रभु का सेवा में निकल पड़े। इसीलिए 7 और 8 पद में वो कहता है, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते, इसीलिए ऐसों का सेवा करना चाहिए, जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उसके सहकर्मी हों। यह हमारा नवजीवन कलीसिया का कल्चर बनने पाए, यह हमारा नवजीवन कलीसिया का कल्चर बनने पाए कि हम मिशनरी पास्टर जो प्रभु के सेवक लोग हैं उनका सेवा करें, एज ए चर्च सेवा करें, एज ए फैमिली हम सेवा करें। आने वाले दिनों में ऐसे भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे जगह भी होता है जहाँ पर कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं, सपोज मान लिया यहाँ पर कलकत्ता में कॉन्फ्रेंस अरेंज कर रहे हैं, और वहाँ के जितने भी डेलीगेट्स हैं उनको होटल में या गेस्ट हाउस में ठहराने के लिए हमारे पास फंड नहीं है, तो क्या करते हैं, स्वाति तुम लोग 2 जन को रख लेना, विजय तुम कितना लोग को रख सकेगा, 3 जन, ओके ठीक है, हाँ, और वैसे करके जो है ना, वर्षा तुम लोग कितने, और तुम लोग का घर थोड़ा बड़ा है तो चलो तुम लोग 5 जन को रख सकते हैं। कोई बोलेगा कोई बात नहीं, हम
6 लोग को, ऐसे करके क्या करते हैं, सबको रख लेते हैं। 2-4 दिन का ही तो बात है। नॉट ओनली रखते हैं, वो लोग मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और डिनर खिलाते हैं। दिन को तो प्रोग्राम रहता है, दिन को चले जाते हैं प्रोग्राम में, बट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और डिनर उन्हीं का घर में होता है। ऐसे करके बहुत बार लोग अलग अलग तरह का सेवा करते हैं। बट एट द सेम टाइम थोड़ा वार्निंग है यहाँ पर, सही सेवकों की पहचान में चूक ना करें। ओके बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो ढोंगी लोग भी हो सकते हैं। बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो सचमुच में एक्चुअली प्रभु के सेवक नहीं हैं। वो पैसा के लिए कर रहे हैं। वो आपके पास आते हैं सिर्फ पैसा के लिए आते हैं। सॉरी टू से दैट, ये सच्चाई है। बहुत सारे लोग जो है ना, अलग अलग धर्म में अगर देखेंगे, बहुत सारे लोग जो है ना, सो कॉल्ड बाबा आपका भविष्य को बनाएगा। आई डोंट नो आपका भविष्य कितना बनेगा उससे, वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपना भविष्य जरूर बना लेते हैं। हमें भी केयरफुल रहना चाहिए। इसीलिए यही यूहन्ना दूसरा अध्याय का 7 और 8 पद में, दूसरा यूहन्ना का 7 पद और 11 पद में इस चीज की वार्निंग हमें देता है। 7 पद में कहता है क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। थोड़ा केयरफुल। इसलिए कभी कभी अगर अचानक से कोई आपके पास फोन आ जाता है और बोल रहा है कि मैं प्रभु का सेवक हूँ, मैं मुंबई से आ रहा हूँ या यहाँ से आ रहा हूँ, अच्छा ठीक है, थोड़ा आपके यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर मिला ऐसे वैसे, इसके चलो आपके पास थोड़ा मैं आकर के रुकना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। ऑलवेज डबल चेक कि वो व्यक्ति कौन है। अपना पास्टर से पूछ सकते हैं, अच्छा ऐसे एक व्यक्ति आ रहे हैं, क्या हम उसका सेवा टहल करें या ना करें। तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम देखें कि कहीं ऐसा ना हो कि गलत व्यक्ति का हम सेवा करके गलत चीज़ के भागीदारी हो रहे हैं। यहाँ पर हम लोग गयुस के बारे में हम लोगों ने देखा, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है दियुत्रिफेस। ओके, दियुत्रिफेस जो है वो ठीक गयुस का उल्टा व्यक्ति है। जब यूहन्ना, ऐसे लगता है कि यूहन्ना ने कोई चिट्ठी लिखा था होगा ये दियुत्रिफेस को। ओके, इसको चिट्ठी लिखा था इसी रीति से जैसे गयुस को चिट्ठी लिखा था और गयुस के पास कुछ लोगों को भेज रहा था, वो उसी रीति से दियुत्रिफेस को भी चिट्ठी लिखा था, लेकिन उसने उनको ग्रहण नहीं किया। इसीलिए उसके विषय में थोड़ा यहाँ मेंशन कर रहा है 9 पद से आगे। वो कहता है मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियुत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता है। यूहन्ना चिट्ठी लिख रहा है लेकिन ग्रहण नहीं कर रहा है। कौन? दियुत्रिफेस। और क्यों नहीं ग्रहण करना चाहता है? क्योंकि वो बड़ा बनना चाहता है। मैं ही हूं। कौन? यूहन्ना है। अरे यूहन्ना से बड़ा मैं हूं, जो भी हो। नॉट ओनली दैट, आगे कहता है 10 पद में, इसीलिए जब मैं आऊंगा तो मैं उनके कामों की जो वह करता है सुधि दिलाऊंगा, कि वह हमारे लिए बुरी बुरी बातें बकता है और इस पर भी संतोष नहीं करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। गयुस जैसा व्यक्ति को वो मना करता है कि यूहन्ना जो तुम लोग के पास मेहमान भेजता है, जो मिशनरी लोग को भेजता है, उसको स्वीकार मत करो। और कोई अगर उसका बात को नहीं मानता है तो उनको मंडली बाहर कर देता है, चर्च से निकाल देता है। और इसीलिए यहां पर यूहन्ना कह रहा है कि मैं जब आऊंगा तो मैं उनको सुधि दिलाऊंगा, मैं उनको इस बात बारे में कन्फ्रंट करूंगा। और इसके बाद गयुस को फिर से एक तरह से स्मरण दिलाता है कि तुम हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। एक तरह से गयुस को बोल रहा है कि ये जो दियुत्रिफेस है उसके जैसा तुम मत बनो। वो बुरा है, ठीक है, रहने दो, छोड़ दो, मैं जब आऊंगा मैं उससे बातचीत कर लूंगा।
तुम भलाई करते रहो, बुराई का बदला तुम बुराई से मत दो। बुराई की नहीं लेकिन भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को कभी नहीं देखा है। 12 से आगे अगर देखेंगे, यहाँ कहता है दिमेत्रियुस, ये तीसरा नाम है दिमेत्रियुस के विषय में सब ने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी है, और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। यहाँ कमेंटेटर्स लोगों का मानना है ये जो चिट्ठी है जो गयुस को भेज रहा है, ये दिमेत्रियुस के हाथ से भेज रहा है, और मानो दिमेत्रियुस और उनके जो सहपाठी हैं, सहकर्मी लोगों को एज अ टीम वो भेज रहा है ये चिट्ठी लेकर के कि तुम जा करके गयुस के पास रहना, और ये चिट्ठी में उसको दे रहा है, वो आपका मेहमान नवाजी करेगा, वो आपका खातिरदारी करेगा, वो आपको रखेगा, और उस दिन उस आसपास में जितने दिन तक तुम सेवकाई करोगे वो उसी के पास रखना। और इसीलिए यहाँ पर दिमेत्रियुस के बारे में थोड़ा एक परिचय, एक तरह से एक सराहना की बात यूहन्ना लिखता है कि आप तो जानते हो जो दिमेत्रियुस है उसके बारे विषय में सब ने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी है, और हम भी गवाही देते हैं कि तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। सो ये जो व्यक्ति है ये अच्छा है, ये जो है फॉल्स प्रॉफिट्स या झूठे नबी नहीं है, ये गलत शिक्षक नहीं है, ये अच्छा व्यक्ति है, इसकी गवाही अच्छी है, इसीलिए इनका तुम खातिरदारी करना। एक तरह से एक रिकमेंडेशन लेटर उनको भेजता है, और अंत में फिर कहता है 13 पद से कि तुझको बहुत कुछ लिखना तो था, पर स्याही और कलम से लिखना नहीं चाहता। सॉरी टू से उन दिनों में टेक्नोलॉजी नहीं था, नहीं तो वो तो बहुत सारा कर सकता था, क्योंकि उन दिनों में स्याही और कलम और लंबा वो जो है ना वो पट्टा में लिखते थे। नहीं तो आजकल तो स्याही भी नहीं खर्च होता है, बस कंप्यूटर में टाइप करते जाओ, इंक भी नहीं खर्चा होगा, जस्ट भेज दो। वैसे अगर होता तो हम लोग का बाइबल इन दिनों में कितना बड़ा होता ना, छोटा छोटा चिट्ठी लिखते थे, कितना मुश्किल से जो ना 15 वर्ष का एक चिट्ठी लिखा है, और वो भी लास्ट में क्या बोल रहा है कि यही अंत कर रहा हूं क्योंकि स्याही और इसकी कमी हो गई है, इसके बारे में आ करके बाकी चीज बात कर लेंगे। एनीवे, अच्छी बात है, उन दिनों में जो है ना ये लिखने की बात थी, और बहुत ही इसको जतन से वो लोग रखते थे। अच्छा, तुम्हें शांति मिलती रहे, पर मुझे आशा है कि तुझसे शीघ्र ही, 14 पद, शीघ्र ही भेंट करूंगा, तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे। तुझे शांति मिलती रहे। यहाँ के मित्र तुझे नमस्कार कहते हैं, वहाँ के मित्रों के नाम से लेकर नमस्कार कह देना। सो ये एक छोटा सा लेटर था, और इस लेटर से जहाँ तक मैं सोचता हूँ हम लोगों ने सीखा। और अगर मेन जो टॉपिक है, क्या हमने सीखा आज, किसके बारे में सीखा? पहुनाई करने के विषय में। उनकी हम पहुनाई करें जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं। सो मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपसे बोला और बातचीत किया है, और हमारा कलीसिया, नवजीवन कलीसिया, पहुनाई करने वाला कलीसिया बनने पाए। इनफैक्ट हमारा जितना भी दान और दशमांश आता है उसमें 10% हम आउटसाइड मिशन के लिए देते हैं। आउटसाइड मिशन मतलब जो ऐसे संस्था को हम लोग सेवा करते हैं, देते हैं, जो हमारे नवजीवन का डायरेक्ट मिनिस्ट्री में जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम मिशनरी को सपोर्ट करते हैं। बहुत ज़रूरी है मिशनरी को सपोर्ट करना। कैंपस क्रूसेड में जब हम लोगों ने काम किया, बहुत साल काम किए, 20 साल करीब काम किए, हम लोग को खुद अपना तनख्वाह रेज करना पड़ता था। कैंपस क्रूसेड हमें तनख्वाह नहीं देता था, हमें खुद लोगों के पास जा करके हमें फंड रेज करना पड़ता था। बहुत लोग जो ना खुशी खुशी देते, बहुत लोग नहीं देते थे, लेकिन जो खुशी खुशी देते हैं वो परमेश्वर के काम में सहभागी होते हैं, और परमेश्वर उनको आशीष देता है। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष देने पाए।